हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है पावर सेट। ठीक है, अब पावर सेट का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझो। देखो ऑब्वियसली हम लोग क्या कर रहे थे, हमें पता था कि अगर हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते थे, बात समझना, राइट। ठीक है, अब उसके अंदर ना जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी उसको किस तरह से लिखना है किस तरह से नहीं, ये हम लोगों ने बहुत पहले ही सीख लिया है। ठीक है, अब पहले ये समझो कि पावर सेट का मतलब क्या होगा। पावर सेट जो है ना वो मतलब इतना खतरनाक वाला टॉपिक नहीं है, बस तुम्हें ये बताना है कि ये सेट का लिमिट कहां तक हो सकता है, कहां मिनिमम क्या हो सकता है इस सेट का और मैक्सिमम क्या हो सकता है, समझ रहे हो। ठीक है, अब देखो बात को समझना, एकदम सिंपल सा टर्म। ठीक है, अभी सपोज करो मेरे को पूछा गया है ए एक सेट है और उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका पावर सेट बताओ। टर्म एकदम सिंपल है, ध्यान देना। अगर सपोज करो मुझे लिखना है इसका पावर सेट, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, पावर सेट ऑफ ए इज गिवन बाय। अब जरा ध्यान देना यहां पे, जब भी ना तुम पावर सेट को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, यहां पे एक छोटा सा कंफ्यूजन होगा। पावर सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है P ऑफ ए, समझा, याद रहे P ऑफ ए जो है यहां पर हमारा वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना, ये जो टर्म है वो है हमारा पावर सेट, इस बात का तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, अब पावर सेट एकदम सिंपल सा टर्म है, ध्यान देना मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले इस चीज के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, तो मुझे क्या पूछा गया है, इसका पावर सेट निकालो। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3, 1 2 एंड 3। मिनिमम क्या हो सकता है कि ये एक सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं उसको, नल सेट, नहीं समझा। दूसरा क्या हो सकता है कि एक एलिमेंट हो, क्या क्या हो सकता है ध्यान देना, मैं बोल सकता हूं 1 होगा, राइट, 2 होगा, 3 होगा, बराबर है ना। नेक्स्ट क्या हो सकता है, दो दो एलिमेंट हो, राइट। ठीक है, क्या हो सकता है बता दो, 1 2 2 3 1 3। अब एक बात का ध्यान, अब बोलोगे सर 3 1 भी आएगा। ठीक है, याद रहे ना तुम्हें, सेट जो रहता है जो तुम रिप्रेजेंट करते हो वहां पे जो टर्म्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते, मालूम है ना। ठीक है, तो तुम ऐसा नहीं सोचना सर 3 2 भी आएगा, नहीं वो इनवैलिड है। ठीक है, 2 1 भी आएगा, वो भी इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, वो एक बार तुम लोग लिख चुके। और क्या हो सकता है मैक्स टू मैक्स, कि तीनों एलिमेंट आ जाए। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 2 3, यही है तुम्हारा पावर सेट, दैट्स इट। क्या चीज क्लियर है, समझा। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है, समझा। अब मुझे बताओ पावर सेट जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो तुम, P से। ठीक है, अब डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे A है तो तुम P ऑफ A बोल रहे हो, B है तो P ऑफ B बोल रहे हो। ठीक है, अगर सीधी सी बात है यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट लिख के रखा है, 5 एलिमेंट लिख के रखा है, तो कैसे रिप्रेजेंट करना है अभी तुम्हें आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, याद रहे 1 2 और 2 1 दोनों सेम है, तो सिर्फ एक ही बार लिखना है उस चीज को, क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले, ठीक है, हमें ना इसको लिमिट को ना सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब इस चीज को समझने से पहले ना मैं तुम्हें कुछ एक छोटा सा क्विक आइडिया दे रहा हूं, ध्यान दो। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज करो मैं ऐसा लिखता हूं, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और 5 है, ध्यान देना क्या लिख रहा हूं मैं, यहां पे ये टर्म दिखाई दे रहा है, ये वाला सिंबल लेस देन इक्वल टू, तो मुझे बता सकते हो इसके अंदर कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन है। लेकिन अगर सपोज करो यही क्वेश्चन में मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, तो यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा, नहीं, 2 3 4। क्या चीज क्लियर है। एक और छोटा सा, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5, चलो बताओ, क्लियर है ना, एकदम सिंपल सा टर्म है, राइट। ठीक है, एंड सिमिलर, मतलब बहुत सारे ऐसे तुम बना सकते हो, 4 तो आराम से बन सकता है। अगर ये चीज समझा है ना तो सेम है ये चीज। ठीक है, अब ध्यान देना, जब भी ना तुम इक्वल टू का साइन के बारे में बात करोगे, देखो तुम लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, ठीक है, ब्रैकेट्स का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, कहीं पर ये होता है, ये क्या बताता पता है, कलेक्शन। कोई भी सेट जो होगा ना उसका वो कलेक्शन, इसके अंदर जो भी एलिमेंट रहेगा वो कलेक्शन बताता है। कौन सा ये ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, समझ में आ रहा है। एक होता है ऐसे वाला ब्रैकेट जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, एक ब्रैकेट होता है ऐसे वाला जिसको हम लोग कहते हैं राउंड ब्रैकेट। हम क्या करते हैं पता है,
हम ये दोनों को मतलब या फिर ये तीनों को, तीनों ब्रैकेट को ना हम लोग एक जैसा समझ लेते हैं, हो सब ब्रैकेट ही तो इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं, याद रखना तीनों अगर ब्रैकेट अलग अलग हैं तो इनका रिप्रेजेंटेशन, इनका जो मतलब होगा ना वो भी सब अलग अलग है। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है पता है? स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा ये, मतलब इक्वल टू वाला, ठीक है। तो जब भी अगर मैं तुम्हें कहूं इस ब्रैकेट के अंदर है 1,5, तो इसका मतलब कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4 5। क्या ये चीज क्लियर है? समझा? लेकिन अगर सपोज करो मैं यहां पे कहता हूं 1,5 तो 2 3 4, सिंपल। राउंड ब्रैकेट समझा ना? राउंड ब्रैकेट का मतलब ये वाला सिंबल हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हो गया ये वाला सिंबल। सिमिलरली अगर मैं ऐसे करूं 1,5 फिर ऐसे राउंड ब्रैकेट लगा दूं, क्या इसका मतलब अलग होगा? यस, बताओ क्या क्या है? 1 2 3 4 5। समझा? अगर ये समझा है तो ये तो एकदम आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिख के दिया हुआ है कि हमें ये जितने भी ऐसे क्वेश्चंस है ना इसको रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब देखो, अब हमें तो पता है ना सेट बिल्डर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर ये टर्म को देखो जरा, ये क्या है? -3,0। तो मैं देखो यहां पर लिखने वाला हूं क्या हूं? कर्ली ब्रैकेट। मैं यहां पर इसको क्या अज्यूम करता हूं? एलिमेंट, ठीक है। तो मैं यहां पर एलिमेंट को x अज्यूम करता हूं, x सच दैट x बिलोंग्स टू, क्या है ये? नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, क्या है? अब ऐसे देखा जाए ना तो नंबर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो मैं क्या करूंगा, ये सारे नंबर को एक ही नंबर बोलता हूं, दैट इज रियल नंबर। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा x सच दैट x बिलोंग्स टू व्हाट? रियल नंबर, ठीक है। अब ये मैंने ये एलिमेंट के बारे में लिख दिया, ठीक है। अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि यहां पे जो x का वैल्यू है, दिमाग लगाना और बताना मुझे गलत लिख रहा हूं कि सही, लेस देन इक्वल टू -3 0। क्या ये चीज सही है? हाँ, क्या ये चीज सही है? थोड़ा सोचो, बहुत लोगों को ऐसा गलत लग रहा होगा सर इसके अंदर -2 और -1 ही आना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका मतलब भी तो वही है। नहीं समझा? इसका मतलब भी तो वही है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? अब यही चीज को यहां पे देखो, मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बताओ जरा यहां पे क्या आएगा? x लेस देन इक्वल आएगा, यस, दोनों जगह क्या क्या आएगा बताओ? यहां पे 6 एंड 12। क्या ये चीज क्लियर है? एक स्टेप थोड़ा आगे जा रहा है, ठीक है। अब मुझे यहां पे बताओ, चलो देखते हैं कितना लोग का दिमाग काम कर रहा है। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलो दिमाग लगाओ, एक नंबर है 6। अब बोलोगे सर x, हाँ यहां पर 6 आ जाएगा और यहां पर इंफिनिटी। अब इंफिनिटी कोई नंबर तो है नहीं, तो फिर कोई और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का? मतलब मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ऐसे x लेस देन 6 और इंफिनिटी। अरे इंफिनिटी कोई नंबर थोड़ी ना, या और कुछ थोड़ा और दिमाग लगाओ, थोड़ा और दिमाग लगाओ। स्मॉलर देन व्हाट? अगर सपोज करो यही क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं, चलेगा क्या? अभी ये है 6 इंफिनिटी, क्या 6 नंबर आएगा? 6 आएगा? अरे राउंड ब्रैकेट है, 6 क्या 6 को इंक्लूड करोगे क्या तुम? नहीं, तो मैं ऐसे लिखो क्या? ग्रेटर देन 6 चलेगा क्या? थोड़ा सोचो। समझा क्या किया मैंने? ठीक है। अब 6 से ऊपर ही होगा तो 7 8 9 10, लिमिट कहां तक है पता नहीं, इंफिनिटी है, तो मैंने लिख दिया x का वैल्यू ग्रेटर देन 6। चलेगा? ये क्वेश्चन को बताओ ना, चलो दिमाग लगाओ। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, चलो बताओ। इक्वल टू आएगा, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5। लॉजिक एकदम सिंपल है, क्योंकि यहां पर आया तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट। क्या ये चीज क्लियर है? इसमें क्या करोगे चलो बताओ। याद रहे यहां पर एक राउंड और एक स्क्वायर ब्रैकेट है। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x का वैल्यू बता दो। 2 और 5 लिख दूं, खत्म हो गया। राइट है क्या? ये कहां पर आएगा? यहां, राइट है ना? ठीक है, चलो इसको बताओ, ये क्या आ जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बोलो। -3 और 4, राइट है ये? क्या एक गलती मैंने किया यहां पे भी करूं?
ओके, ध्यान दो, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पे जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो, तुम्हें एक चीज पता है कि पैर का मतलब क्या होता है, राइट? ठीक है, अब सपोज करो मेरे पास ना एक सेट है, ठीक है, जिसके अंदर ना मैंने कुछ एलिमेंट्स को लिख रखा है और वो एलिमेंट है ऐसे, लाइक 1,2, ठीक है, दूसरा है मेरे पास 3,4, ठीक है, एंड चौथा है मेरे पास 5,7, ऐसे कुछ एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं कब कहूंगा कि मेरा जो सेट है उसके अंदर ऑर्डर पेयर है? अगर उसके अंदर ना ऐसे दो दो टर्म्स बने होंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या ये ऑर्डर पेयर है? यस, ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है, ठीक है। कभी भी याद रहे, अगर मैं रिप्रेजेंट करूं एक ऑर्डर पेयर को, ठीक है, अब सपोज करो रिप्रेजेंट करता हूं एक ऑर्डर पेयर को, लाइक ए कॉमा बी, बात समझना, हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा है ए कॉमा बी, एक ऑर्डर पेयर है। इसमें से जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डोमेन, और जो मेरे पास सेकेंड वाला एलिमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं रेंज। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, वो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन, और दूसरा होता है हमारा रेंज। मैं कब कहूंगा कि मेरा एलिमेंट जो है या फिर जो भी सेट के अंदर जो भी टर्म्स पड़े हुए हैं वो ऑर्डर पेयर में, अगर सपोज करो मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, मैं इसको कहूंगा ऑर्डर पेयर? नहीं। क्यों? रीजन एकदम सिंपल है, ये पेयरिंग में है ही नहीं। लेकिन अगर सपोज करो यही कुछ इस तरह से हो तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऑर्डर पेयर है? यस, सिंपल सा टर्म है, राइट? ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें ऑर्डर पेयर का मतलब तो समझा। ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है डोमेन कहलाता है, सेकेंड वाला रेंज कहलाता है। अब तुम्हें एक बात ध्यान देना, अगर सपोज करो बाई चांस, अगर सपोज करो यहां पर एक वैल्यू है लाइक x+2, y, सपोज करो, क्या ये ऑर्डर पेयर में है? यस, देखो ना, कॉमा है, कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड में एक एलिमेंट। आप बोलोगे सर यहाँ पे एक एलिमेंट क्या है, लेकिन है ना, मतलब इसको मैं एक कंसीडर कर सकता हूँ ना, बीच में प्लस ही तो है, राइट? दूसरे में क्या है, मेरे पास दूसरा एलिमेंट है, क्या ये ऑर्डर पेयर है? यस। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पर इक्वल मतलब इक्वल का साइन है और यहाँ पर मैंने एक नंबर लिख के रखा है 2,3, समझ में आ रहा है? ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में एक है ऑर्डर पेयर और राइट हैंड साइड में भी एक ऑर्डर पेयर है, ठीक है। तो कभी भी अगर तुम्हें ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन देखने को मिले जहां पर लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑर्डर पेयर है और राइट हैंड साइड में भी ऑर्डर पेयर है, देन हम लोग ये लिख सकते हैं, देन बाय द इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। अगर याद रहे ऐसे होगा तो ही, ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या कहता है कि अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में कोई टर्म ऑर्डर पेयर में है और राइट हैंड साइड में कोई टर्म ऑर्डर पेयर में है, तो आप दोनों को इक्वल लिख सकते हो। कैसे? ध्यान देना, मतलब लेफ्ट का लेफ्ट, मतलब डोमेन के साथ डोमेन, रेंज के साथ रेंज। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब डोमेन क्या होगा यहाँ पे बता दो, x+2 इज इक्वल टू 2, समझा? क्लियर है ना? दूसरा y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर ऑब्वियसली मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ, इट विल बी 0, और यहाँ पर y का तो वैल्यू आ ही चुका है। क्या चीज क्लियर है? किस बात का तुम्हें ध्यान देना, ये तुम कब कर सकते हो? जब ऑर्डर पेयर में होगा। अगर सपोज करो ऐसा मैंने लिख दिया है x+2, y, ये लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 है, पॉसिबल है? याद रहे, तुम गलती से ये भी नहीं बोल सकते कि सर चलो x+2 के साथ 2 को डाल देंगे, y के साथ कुछ है नहीं तो 0, ये भी नहीं हो सकता। ये सेट है, सेट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुम्हें पता है अगर मैं एक सेट के अंदर अगर सपोज करो 0 भी इंक्लूड करता हूं तो भी ये नल सेट नहीं कहलाता है। समझ रहे हो ना? मतलब 0 भी एक तरह का एलिमेंट है। क्लियर है ना? तो तुम ऐसे यहाँ पे 0 नहीं डाल सकते। क्या ये चीज क्लियर है? समझा? आई होप समझा होगा कि ऑर्डर पेयर का मतलब क्या। ठीक है, अब देखो तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है, और एकदम सिंपल है, ये जो मैंने बताया वही चीज है। देखो यहां पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिख के दिया हुआ है कि अगर x माइनस वाई कॉमा वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 1,2 है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, लिखोगे कैसे बता दो मुझे, पैरेलली लिखते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ क्या क्या लिखोगे? हाँ, याद रहे, पहले नहीं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय द इक्वालिटी, बोलो बाय द इक्वालिटी ऑफ व्हाट? बाय द इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर।
ऑर्डर मतलब ज्यादा डरना, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 और दूसरा 4 इज इक्वल टू 2। डायरेक्टली बता सकते हो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, -1 यहाँ पे गया तो 2 और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। क्या ये चीज क्लियर है, समझा, एकदम सिंपल। इसमें फेल होना बेशर्मी होगी, समझा, बाय द इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। सेकंड कर सकते हो क्या, सेकंड, चलो सेकंड पे जाओ। सेकंड में क्या बोला है बताओ, यहां पे लिखा है x प्लस 1/3, ओके कॉमा है यहाँ पे, कॉमा y/3 -1 इज इक्वल टू 1/2 कॉमा 3/2। क्या लिखूं मैं वापस यहाँ पे, बोलो, बाय द इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स। लिखते चलो हाँ साथ में। देख लो, समझा मैंने क्या किया, सिंपल, लेफ्ट डोमेन के साथ डोमेन, रेंज के साथ रेंज। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ध्यान देना, x विल बी इक्वल टू 1/2, ये 1/3 को वहां पे लेके जाता है, -1/3, y/3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2 +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/6, थ्री बाई टू। तो ये यहाँ पर 3 है ना, तो 3 ऊपर जाएगा ना, तो ये 5 के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा y का वैल्यू 15/, ठीक है, बेसिक सा मैथ्स। चलो चलो जल्दी लिखो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जल्दी। नहीं हुआ, चलो जल्दी जल्दी, 1-2 मिनट बंद करो, पॉज करो, पॉज। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पर कैपिटल ए एक सेट है दैट इज ABC, राइट। बी मेरा एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, स्मॉल x एंड स्मॉल y। अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड A क्रॉस B। याद रहे ये तुम्हारे लिए नया है, यहां पे ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। मुझे क्या पूछा गया है, तुम्हें A को B के साथ क्रॉस करना। देखो A क्रॉस B बोला गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एकदम सिंपल, मैं ऑर्डर पेयर बनाना स्टार्ट करूंगा। तो ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होगा, जरा यहां पे ध्यान दे रहा हूं मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ए का जो भी एलिमेंट है वो बी के साथ क्रॉस करवाऊंगा, समझा, ए का बी के साथ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ए इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए का जितने भी एलिमेंट्स है बी के साथ में करवा, तो ऑर्डर पेयर में लिखना है, ध्यान देना। मैं पहले ए के साथ शुरू करता हूं, ए कॉमा एक्स, समझा। दूसरा ए कॉमा वाई, और मैं आगे नहीं जा सकता, सिंपल लॉजिक, खत्म हो गया ना एक्स वाई। अब मैं वापस बी के साथ स्टार्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, बराबर है। उसके बाद सी के साथ,
सी कॉमा एक्स, सी कॉमा वाई, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस बी। सिमिलरली दूसरा क्या पूछा गया मुझे, बी क्रॉस ए। अब तुम्हें किस बात का ध्यान देना है, तुम कहां से कहां आने वाले हो, अब यहां से यहां आओगे, समझा। मुझे बताओ क्या लिखोगे, बताओ। एक्स कॉमा ए, उसके बाद एक्स कॉमा बी, समझा ना, उसके बाद एक्स कॉमा सी। पता है ना क्यों, क्योंकि यहां इसके साथ 3 एलिमेंट है, सिंपल लॉजिक, ठीक है। उसके बाद दूसरा बताओ, y कॉमा ए, y कॉमा बी, y कॉमा सी। क्लियर है ना। चलो अब थोड़ा हायर लेवल पे जाते हैं। अब यहां पे क्या पूछा गया है, ए क्रॉस ए। चलो बताओ क्या होगा यहाँ पे, ए क्रॉस ए सिर्फ इसी के साथ ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब समझा, ए बी सी क्रॉस ए बी सी। चलो बताओ क्या क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए कॉमा बी, ए कॉमा सी। उसके बाद आएगा, यस बताओ, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी। उसके बाद सी कॉमा बी, सी कॉमा सी। याद रहे ये सबका जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये सबके सब ना हम लोग ऑर्डर पेयर में लिख रहे हैं, हमें बस पेयर बताना है, समझा ना। क्लियर है, वही मैं बोल रहा हूँ, अभी मेरा मुंह से वही तो निकला। हम लोग जो भी हम लोग ये कर रहे हैं सिर्फ ऑर्डर पेयर में कर रहे हैं, समझा ना, ठीक है। हमें यहाँ से सेट से कोई रिलेशन नहीं है, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। हम लोग क्योंकि हमें बोला गया कि इसको ऑर्डर, मतलब बोला नहीं गया इसमें ही, इसका मतलब ही होता है कि आपको ऑर्डर पेयर में ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर चीजें रिपीट हो सकती है, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, बी क्रॉस बी। बी क्रॉस बी का मतलब क्या होगा, बी को बी के साथ, मतलब क्या हो जाएगा बताओ, एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा वाई। दूसरा वाई कॉमा एक्स, वाई कॉमा वाई। क्लियर है। चलो ओके, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह एकदम सिमिलर था। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पर 3 सेट है हमारे पास, ए बी एंड सी, और कुछ इसके अंदर एलिमेंट लिख के रखे हैं, हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाला करवाता हूँ, सेकेंड वाला सेम एज इट इज है जो तुम्हें अभी करना है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पहले समझ लो। वेरीफाई में क्या बोल के रखा है, वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि जो एलएचएस में है वो आरएचएस में होना चाहिए, राइट, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मेरे पास जो एलएचएस है, ठीक है, ध्यान देना, पहले मैं एलएचएस को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। एलएचएस में मेरे पास क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो सीधी सी बात है, अगर सपोज करो यहां पर बी इंटरसेक्शन सी नहीं होता और डायरेक्टली होता सिर्फ बी, तो तुम क्या करते हैं, सिंपल ये दोनों का बीच में क्रॉस कर देते, राइट। और तुम्हें पता कैसे लिखना है, 1,4, 1,5, 1,6, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ एंड सो ऑन। ये कब होता अगर ए क्रॉस बी होता, राइट। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोल के रखा है कि हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब ध्यान देना, अब बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होता है, बी और सी में क्या कॉमन है तुम्हें ये देखना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं, समझा। तो मैं देखता हूं मेरे पास है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है, तुम बी और सी को देखो और देखो ये दोनों में कॉमन क्या है। क्या कॉमन है, 5,6। समझा कि नहीं, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूं इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या करना है, ए और इसके साथ, याद रहे पहले ए देन ये, मतलब समझा। तो मैं ए के साथ, ए क्या है तुम्हारा, मैं पहले एलिमेंट्स लिख लेता हूं, 1, 2, 3, 4। इसको मैं क्रॉस किसके साथ करने वाला हूं, बी इंटरसेक्शन सी, और उसका वैल्यू आ चुका है मेरे पास 5,6। क्या चीज क्लियर है, ठीक है। चलो अभी इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। अब वैल्यू तो आएगा, हमें निकालना पता है ना क्या करना है, ठीक है, बता दो जल्दी। 1,5, 1,6, सिमिलरली 2,5, 2,6, सिमिलरली 3,5, 3,6 एंड लास्टली 4,5, 4,6। ये हो गया तुम्हारा LHS। LHS मतलब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड। अब एक चीज कंफर्म है, अगर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं, अगर वैल्यू सेम टू सेम आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं काम कर सकता हूं, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकता हूं, नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि LHS वैसे भी अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब RHS को देखते हैं।
RHS मतलब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या क्या दिया हुआ है देख लो। राइट हैंड साइड में है तुम्हारे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब देखो यहां पर इसका मतलब क्या होगा बताओ, पहले तुम ब्रैकेट सॉल्व कर लो। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, A क्रॉस B मतलब A और B को क्रॉस करोगे, दूसरा क्या करोगे, एक A और C को क्रॉस करोगे, फिर वो दोनों का क्या करोगे, कॉमन। सीधी सी बात है, ठीक है। चलो तो पहले ऑब्वियसली मैं पहले A क्रॉस B फाइंड आउट करूंगा। A क्रॉस B, A क्रॉस B जो भी रहेगा पहले मैं लिख लेता हूं, 1 2 3 4, उसको क्रॉस करने वाला हूं B के साथ, तो मतलब 4 5 6, ठीक है। तो चलो इसका एलिमेंट निकालते हैं। हाँ क्या होगा बता सकते हो, अरे बहुत दूर जाएगा यार। 1 4 1 5 1 6 राइट, 2 4 2 5 2 6, सिमिलरली 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा A क्रॉस B, क्लियर है, ठीक है। चलो सिमिलरली मुझे और क्या फाइंड आउट करना चाहिए, A क्रॉस C। अब A क्रॉस C वापस मैं A के जितने एलिमेंट्स है पहले लिख लेता हूँ, 1 2 3 4, और C के जितने एलिमेंट्स है विच इज 5 6, ठीक है। दोनों के बीच में क्रॉस करना है। एक बात का ध्यान देना है तुम्हें, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है, जो चीज पहले है उसको पहले ही रखना, गलती से यहां से यहां मल्टीप्लाई मत करना, समझा ना, ठीक है। चलो अब बता दो एलिमेंट जल्दी जल्दी। 1 5 1 6, 2 5 2 6, 3 5 3 6, 4 5 4 6, राइट, इतना ही है, ठीक है, ओके। अब ये दोनों के बीच में, ठीक है, A क्रॉस B और A क्रॉस C में क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब देखो इसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पास ये भी है और ये भी है, तो जो जो कॉमन है वो लिख लो, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या लग रहा है कॉमन, क्या है, तुम 1 5 है, ठीक है, तो मैं लिखता हूं 1 5, उसके बाद 1 6 है, ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा 2 5, देख रहे हो, ठीक है, 2 6 3 5, 2 6 3 5, 3 6 भी है, 4 5 4 6, राइट ना, 3 6 4 5 4 6, दैट्स इट, ठीक है। क्या ये दोनों सेम लग रहे हैं, देखो, समझा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये इक्वेशन 2 अगर कंसीडर कर सकता हूं तो मैं यहां पे लिखूं फ्रॉम 1 and 2, क्या लिखूंगा, LHS इज इक्वल टू RHS, इसके बाद हेंस वेरीफाइड, समझा कि नहीं, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वेरी। अब देखो इसी में तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन भी पूछा है, इसमें वेरीफाई करना है। मुझे बताओ करोगे क्या है, सेम स्टेप होगा, बस एक चीज का फर्क होगा, बताओ क्या। यहाँ पे क्या है, यूनियन, यूनियन मतलब कलेक्शन, समझा। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं B यूनियन C, तो B और C का कलेक्शन याद रहे, तो B में क्या है और C में क्या है, 4 5 6 इसमें है और इसमें 5 6 है, तो दोनों का कलेक्शन, लेकिन बार बार ना वो चीज रिपीट नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा 4 5 6, बराबर है ना, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए, तो बस पहले तुम ये फाइंड आउट करोगे, फिर इसको इसके साथ क्रॉस कर दो, फिर यहां पर क्या होगा वापस A क्रॉस B, ये बार बार मत फाइंड आउट करना, ऑलरेडी अपन फाइंड आउट कर चुके हैं, है ना, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना, ठीक है। ये दोनों के बीच में तुम क्या करोगे, यूनियन, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है एक्सप्रेस करो x, y। देखो जब भी ना ऐसे लिख कर आए x, y, तो क्या मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं कि वो ऑर्डर पेयर कह रहा है, राइट, ये ऑब्वियसली ऑर्डर पेयर ही तो है, लेकिन ये ऑर्डर पेयर में x और y का रिलेशन देखो क्या लिख के रखा हुआ है, यहाँ पे बोला गया है x² + y² का वैल्यू क्या है 100। मैं फिर कह रहा हूं ये ऑर्डर पेयर है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि x और y का वैल्यू क्या है 100, मतलब स्क्वायर में, ठीक है, x² और y² अगर हम लोग करेंगे तो 100 आएगा, और यहाँ पे साफ साफ लिख के रखा है कि x और y बिलोंग्स टू w, w मतलब होल नंबर, होल नंबर मतलब 0 से पूरा स्टार्ट हो, मतलब कोई भी ऐसे नंबर्स,
ठीक है। अब तुम्हें क्या बोला गया है, एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स और वाई का वैल्यू ऐसे निकालो कि एक ऑर्डर पेयर भी बना और मेरा ये इक्वेशन राइट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें कहता हूं x + 2 = 5, तो तुम्हें एक चीज मालूम है कि x का वैल्यू क्या डालोगे तो ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो मतलब तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह से बनाना है कि वो राइट हैंड साइड की तरह आ जाए। तो मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है, वी हैव x² + y² = व्हाट, 100। अब देखो कंडीशन एकदम सिंपल है, अगर मैं चाहूं तो यहां पर नेगेटिव नंबर भी ले सकता हूं, लेकिन यहां पे सामने एकदम रेस्ट्रिक्शन है कि होल नंबर है, तो होल नंबर 0, 1, 2 पॉजिटिव नंबर पूरा होगा, नीचे नहीं जा सकता मैं, बात समझो, ठीक है। मतलब 0 भी इंक्लूड करूंगा। तो मुझे बताओ x और y का वैल्यू क्या क्या चूज करूं कि ये 100 आ जाए। पहले अगर सपोज करो इफ x का वैल्यू इज 0 एंड y का वैल्यू 10 रखूंगा, ठीक है, देन क्या हो जाएगा बता दो, x² + y² मतलब 0² + 10² विल बी इक्वल टू व्हाट, 100। मतलब एक चीज कंफर्म है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 10, मतलब एक ऑर्डर पेयर मिल गया मुझे 0, 10। नहीं समझा? दूसरा क्या होगा बताओ, इफ उल्टा x का वैल्यू 10 एंड y का वैल्यू 0, देन क्या हो जाएगा बताओ, 10² + 0² विल बी अगेन वापस इक्वल टू 100। समझा? तीसरा और कुछ हो सकता है? 64 + 36 बराबर, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इफ x का वैल्यू इज 6 एंड y का वैल्यू विल बी इक्वल टू 8, 6, हाँ, देन बता दो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100। उसके बाद क्या हो सकता है, वापस इसका उल्टा, x का वैल्यू 8 एंड y का वैल्यू 6, देन ये हो जाएगा तुम्हारा 8² + 6² = 100। और कुछ है? नेगेटिव तो मैं ले नहीं सकता, राइट ना? और इसके ऊपर अगर मैं मैक्सिमम चला गया 9, 81, 9 और कैसे होगा, नहीं होगा ना, बराबर, तो नहीं हो सकता। मतलब बेसिक सा चीज है, यहां पर यही है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर, क्या क्या है मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा। पहले क्या था बताओ, 0, 10, दूसरा क्या आ जाएगा, 10, 0, उसके बाद आएगा 6, 8, उसके बाद आएगा 8, 6। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें ना 2 सब क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट यहां पे लिख के रखा हुआ है कि यहां पर आपका जो एलिमेंट है दैट इज ए जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट क्या है, सिर्फ 2 ही है, ठीक है, सिर्फ 6, 8 है, ठीक है, ओके। नाउ उसके बाद जो बी है उसके अंदर क्या है तुम्हारा 1, 3, 5। अब ये 2 सेट दे रखा है, राइट। अब देखो फर्स्ट क्या पूछा गया, शो दैट मतलब हमें बताना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट R1 ना एक सेट है इनका शायद, ठीक है, R1 को मतलब उन्होंने एक सेट रिप्रेजेंट करके रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, और इन्होंने बोला कि देखो हमारे पास ना एक ऑर्डर पेयर है। देखो यहां पर बोला गया A, B, टर्म्स को समझो, बहुत इजी हो जाएगा ये, ठीक है। A, B मतलब एक ऑर्डर पेयर है सच दैट जो स्मॉल a है वो a से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये वाला जो नंबर है ना इसके अंदर ना सिर्फ यही एलिमेंट आ सकते हैं, लिखा है ना साफ साफ, जो स्मॉल है बिलोंग्स टू कैपिटल A और जो स्मॉल b है वो बिलोंग क्या कर रहा है, कहां से कर रहा है, कैपिटल B से, चलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। अब यहां पर क्या बोल के रखा है ध्यान देना, ठीक है, इतना समझा। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है तुम्हारा, सिर्फ ये सेकंड है, ठीक है। अब यहां पे बोला गया है a माइनस बी जो है a माइनस बी इज एन व्हाट, इवन नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, देखो यहां पे इन लोगों ने क्या बोल के रखा है, एक ऑर्डर पेयर है दैट इज a, B, स्मॉल a कहां से बिलोंग करता है,
कैपिटल ए से, स्मॉल बी कहां से बिलोंग करता है, कैपिटल बी। अब इन लोग ने बोला है कि अगर हम इसको ए से बी माइनस करेंगे, मतलब समझा, ए एलिमेंट को बी से अगर मैं माइनस करता हूं तो वो इवन नंबर आएगा, ऐसा इनका कहना है। तो इन लोग क्या बोल रहे हैं कि ये हम लोग ने एक सेट बना के रखा है, आप ये प्रूफ करो कि ये नल रिलेशन है। नल मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, एम्प्टी सेट है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन इनका क्या है, सिंपल, इन्होंने बोल के रखा है ए कॉमा बी है, ए यहां से बिलोंग कर रहा है, बी यहां से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं यहां के एलिमेंट को इससे माइनस करता हूं तो इनका क्या कहना है कि इसको इससे माइनस करेंगे तो इवन नंबर आएगा। लेकिन उन लोगों ने हमसे क्या पूछा है कि आप प्रूफ करो कि ये गलत है, ये नल सेट है। समझा? अब देखो बेसिक सा लॉजिक है, a माइनस बी बोला है तो इसका मतलब क्या है, तुम इसको इसके साथ माइनस करोगे। इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 ये। अब सपोज करो 6 को 1 के साथ माइनस करो, क्या आएगा, 6 को 3 के साथ, 6 को 5 के साथ, अरे ये सब तो अलग ही नंबर, इवन तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, अब 8 को चलो एक आशा है, 7 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, तो ये सबका सब क्या इवन नंबर है? नहीं। तो हम लोग ने ऐसे ही प्रूफ कर दिया कि देखो बात ऐसा है कि ये नल रिलेट। तो मैं यहां पे लिखूंगा सिंस स्मॉल a बिलोंग्स टू a, कैपिटल स्मॉल b बिलोंग्स टू b, ठीक है, a माइनस बी कैन नेवर बी इवन। सीधी सी बात है, हम लोग ने ये प्रूफ किया है, यहां पर डायरेक्टली हमें पता भी चल रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर a माइनस बी, या फिर ऐसा कर सकता हूं, क्या पूछा क्वेश्चन में, ठीक है, देयरफॉर R1 जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, नल सेट, या फिर R1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे, इज ए नल रिलेशन। क्या ये चीज क्लियर है, लॉजिक समझा ना? ठीक है, अब सिमिलरली दूसरे के बारे में क्या पूछा गया बताओ, R2 क्या है, R2 एक सेट है, ओके, यहां पे भी क्या बोला है, एक ऑर्डर पेयर है, क्या, A कॉमा बी। इसमें क्या लिख के रखा है, स्मॉल ए किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से, स्मॉल बी किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी से। अच्छा, एक और रिलेशन लिख के दिया हो, देखो ना यहाँ पे क्या है। अब ए और बी को अगर हम लोग ऐड करते हैं, a प्लस बी क्या होगा, इज एन ऑड नंबर, ऐसा बोल के रखा है इन लोगों ने। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। अगर सपोज करो मैं ए का कोई भी एक एलिमेंट लेता हूं 6 और इसके साथ ऐड करता हूं, ठीक है, मुझे देखना है क्या सच में ये सबके साथ पॉसिबल है। 6 और 1, 6 और 3, 6 और 5, क्या ये तीनों ऑड है, राइट? चलो ठीक, 6 के साथ हो गया। अब 8 के साथ देखो, 8 प्लस 1, 8 प्लस 3, 8 प्लस 5, क्या ये सब ऑड है? तो हो गया ना, मतलब सोचो अगर मैं ए और बी को सबको ऐड कर रहा हूं, ठीक है, तो एक्चुअली ऑड नंबर आ रहा है। और बड़ी बात ये है ना कि वो सबका सब इसी से बिलोंग कर रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब मैं सारे एलिमेंट को यहां वहां घुमा रहा हूं ना, और सारे के सारे एलिमेंट को अगर मैं प्लस कर रहा हूं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो ये यूनिवर्सली हर जगह ऑड ही बता रहा है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा वापस, सिंस स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, देयरफॉर a plus b is always an odd number. Therefore R2 जो रहेगा is an universal relation. बस हमें इतना ही बताना, हमें बस प्रूफ करके बस इतना ही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, राइट द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब बस इसको कट करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, राइट द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, बस इसको एक्सपांड करना है। लेकिन क्वेश्चन में देखो ना क्या लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना तो है, लेकिन बाद में इसका आपको डोमेन एंड रेंज बताना है। क्या मैंने तुम्हें बता रखा है डोमेन एंड रेंज का मतलब क्या है? अच्छा, ये ऑर्डर पेयर है, लेफ्ट वाला हिस्सा क्या होता है और राइट वाला हिस्सा, लेकिन ये डोमेन के बारे में देखो ना क्या लिखा है, डोमेन ए है तो जो रेंज है वो ए स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन समझना, R1 एक सेट है जिसमें a, a स्क्वायर है
और जो स्मॉल a है वो क्या है तुम्हारा प्राइम नंबर, लेकिन कैसा प्राइम नंबर है, लेस देन 15, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, कौन से नंबर्स आ सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी आगे आएंगे, लेकिन मैं आगे क्यों नहीं जा रहा हूं, 15 से कम ही पूछा है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं प्राइम नंबर्स, ध्यान देना, प्राइम नंबर्स लेस देन 15 आर, बताओ क्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, क्या चीज क्लियर है। अब मैंने पहले ये प्राइम नंबर के बारे में लिख लिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको पहले ये सेट बताना है, रोस्टर फॉर्म में बताना है, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में मैं ये लिख सकता हूं, देखो एकदम सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ध्यान दो कैसे लिखा हुआ है, देखो a कॉमा ए स्क्वायर, ए क्या है, सबसे फर्स्ट ए क्या है तुम्हारा 2, बात समझना, लेकिन ए स्क्वायर भी तो है, मतलब इसी का स्क्वायर मतलब 4, समझा, लॉजिक समझा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है तुम्हारा 3, तो ये क्या हो जाएगा 9, वेरी गुड। उसके बाद 5 क्या हो जाएगा 25, 7 49, 11 121, 13 169, ठीक है। ओके, ये हो गया तुम्हारा, समझा। लेकिन याद रहे अभी तक हम लोग ने सिर्फ रोस्टर फॉर्म में लिखा है, आगे क्या बोल के रखा गया है, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं डोमेन ऑफ R1, ठीक है। R1 का जो डोमेन है वो क्या क्या है, डोमेन मतलब ये वाले टर्म्स, बराबर ना, ठीक है। इट इज 2, 3, 5, 7, 11, 13। सिमिलरली मैं यहां पे लिख सकता हूं रेंज, तो रेंज ऑफ R1 क्या हो जाएगा पता है ना, राइट वाला टर्म्स, मतलब 4, 9, 25, 49, 121 एंड 169, दैट्स इट, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वाला, ठीक है। लिखो लिखो, पैरेलली लिखते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन एक ऑर्डर पेयर लिख के रखा हुआ है, a कॉमा 1/a, और a के बारे में क्या बोल के रखा है, a क्या है 0 और 5 के बीच में, लेकिन क्या 0 इंक्लूड होगा, क्यों, क्या 5 इंक्लूड होगा, तो कौन से नंबर बन गए 1 2 3 5, 5 नंबर बन गए, और यहाँ पे a बिलोंग्स टू नेचुरल, वैसे भी उससे मतलब नहीं है अपने को, ठीक है। ओके, तो इस हिसाब से बताओ ये क्या हो जाएगा, इट विल बी, बताओ पैर बता दो, डायरेक्टली बता सकते हो ना, यहाँ पे बताओ क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा तो 1/1 मतलब 1,1 बराबर है, समझा। दूसरा 2,1/2, समझा, क्लियर है ना, ठीक है। देखो ना सीधी सी बात है। अब ये नहीं तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूं, सिंस जो a है वो किसके बीच में है 5 और 0 का, तो देयरफॉर कौन से नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5, मतलब a का जो वैल्यू है, ठीक है। तो a का जो वैल्यू हो सकता है वो होगा 1 2 3 4 5, इस बेस पे तो बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा बता दो डायरेक्टली, 1,1, दूसरा 2,1/2, तीसरा 3,1/3, उसके बाद 4 भी होगा, यस 4,1/2, एंड लास्टली 1/4, ठीक है, और दूसरा 5,1/5, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्डर पेयर, ठीक है। अब मुझे एक और चीज क्या लिखना है यहाँ पे, डोमेन एंड रेंज, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, डोमेन ऑफ R2 क्या हो जाएगा
जो भी लेफ्ट वाले हैं, मतलब 1 2 3 4 5, राइट, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंज ऑफ R2 विल बी इक्वल टू, ठीक है, 1 कॉमा, ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, याद रहे ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है, मतलब ना ऐसे 1 पेयर बनना ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन में ध्यान दो सब लोग, यहां पे क्या लिख के दिया हुआ है, x, y, मतलब एक ऑर्डर पेयर है, लेकिन y के बारे में क्या लिख के दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर y के बारे में क्या लिख के दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3x, मतलब y को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब वो x का 3 टाइम्स है, राइट। लेकिन x का वैल्यू यहां पे क्या है, यहां पे x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3, y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 3 6 9 12। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, ध्यान देना, यहां पे तुम्हें एक्चुअली समझ में आएगा कि ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है। ये समझा, ये मेरे पास, ये वो चीज है जो मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, x का वैल्यू कुछ पुट करके, ध्यान देना, x का वैल्यू मेरे को दे के रखा है 3 नंबर है, 1 2 एंड 3, तो मैं क्या करूंगा, एक एक ना x का वैल्यू यहां पे पुटअप करूंगा और मैं y का वैल्यू निकालूंगा और ये देखूंगा क्या y यहां पर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सपोज मैं यहां पे लिखता हूं, इफ x का वैल्यू इज 1, x का वैल्यू क्या है 1, अब x का वैल्यू 1 है तो तुमने यहां पर अगर 1 पुटअप किया तो व्हाट इज 3 इंटू 1 3, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, मतलब क्या है, तो अगर तुमने x का वैल्यू 1 डाला तो y का वैल्यू 3 है, तो क्या y का वैल्यू 3 y के अंदर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा डालो, इफ x का वैल्यू इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, यहां पे 3 है, यहां पे 2, 3 इंटू 2 इज 6, क्या यहां पर है, समझ में आ रहा है। तीसरा, x का वैल्यू क्या है तुम्हारा 3, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 9, क्या यहां पर है, यस। अब बोलोगे सर 12 कहां पे गायब हो गया, उसको नहीं लिखना है, फिर वो ऑर्डर पेयर में है ही नहीं, ठीक है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर द ऑर्डर पेयर आर, क्या आ जाएगा डायरेक्टली बता दो, ठीक है, बताओ, 1,3 बराबर है ना, दूसरा 2,6 एंड 3,9। याद रहे, ऐसा नहीं सोचना कि सर 12 नहीं आया तो उसको अपन कैसे लिखें, तो ये मत करना 0,12, वो चीज नहीं चलेगा, ठीक है, ओके। तो अब मैं लास्ट में क्या लिखूंगा, डोमेन ऑफ किसका, R1 R2 हो गया, अभी R3 क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3, रेंज ऑफ R3 3 6 9, सिंपल। मुझे नहीं आता ये। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में R4 एक सेट है, XY एक ऑर्डर पेयर है, ओके, Y के बारे में क्या बोल के रखा है बताओ, इट इज ग्रेटर देन x प्लस 1, और x के बारे में ये लिख के रखा है कि x का जो वैल्यू है वो है तुम्हारा 1 और 2, और y का जो वैल्यू है वो है हमारा 2 4 6। इसका मतलब क्या होगा, मैं पहले क्या चूज करूं, x का वैल्यू, अगर सपोज करो इफ x का वैल्यू इज 1, अगर मैंने यहां पे पुटअप किया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, बताओ ना, 1 पुटअप किया तो ये ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 क्या है 4 और 6, तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या क्या आ सकता है यहाँ पे 4 एंड 6, क्लियर है, राइट है, 1 पे, हाँ 1 पे। दूसरा x का वैल्यू इज इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 3, तो 3 से ग्रेटर क्या हो जाएगा 4 और 6। ऑर्डर पेयर कैसे लिखोगे, हाँ ऑर्डर पेयर कैसे लिखोगे, समझा क्वेश्चन, समझा ना, ठीक है, तो मुझे बताओ ना ये कैसे लिखोगे फिर, x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू 4 और 6 आया, श्योर, कैसे लिखा बताओ, ये दोनों का वैल्यू जो है वो प्लस करके, तो अपन ने क्या किया, राइट ना, मतलब सीधी सी बात है, देखो
x का वैल्यू 1 था तो यहाँ पे 1 डाला, तो 1 + 1 इज 2, तो y का वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 क्या होगा, 4 और 6, समझा ना, वही किया मैंने। तो अब मुझे बताना ऑर्डर पेयर कैसे लिखोगे। 1,4 1,6 और कुछ हो सकता है क्या, श्योर? थोड़ा और सोचो, याद रहे ऑर्डर पेयर में लिखना, उसके बाद डोमेन भी चाहिए और रेंज भी चाहिए। तो डोमेन 1 1 कैसे होगा, समझा मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो 1 और 4 1 और 6, तो एक आएगा 1 4 1 6, दूसरा आएगा 2 4 2 6, तो पक्का ऐसे लिख सकते हैं, श्योर चलेगा? ठीक है, चलो मुझे बताओ। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा ऑर्डर पेयर्स आर, चलो बताओ क्या क्या हो जाएगा। पहले 1 4 राइट है, दूसरा 1 6, दूसरा 2 4 2 6, ओके। नाउ अब मुझे डोमेन चाहिए रहेगा, ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, डोमेन ऑफ क्या है हमारा, ये R4, तो बताओ ना डोमेन क्या क्या आएगा, 1 और 2, सीधी सी बात है, मैं क्यों बार बार उस चीज को लिखूं, राइट? ठीक है, तो ये होगा 1 2 एंड रेंज ऑफ R4 क्या क्या आ जाएगा, 4 एंड 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं, क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर वापस R5 एक सेट है, x y है, और यहां पर एक कंडीशन लिख के दिया हुआ है x और x प्लस वाई। अच्छा, x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 3 है, और x y दोनों का जो वैल्यू है वो किससे किससे बिलोंग कर रहा है, 0 1 2, मतलब x का भी वैल्यू क्या है 0 1 2 3, और y का भी वैल्यू क्या है 0 1। मतलब हमें ना ये दोनों को ऐसा चूज करना है यहां पर, ताकि ये मिलाकर वो 3 हो जाए। तो अगर सपोज करो इफ x का वैल्यू इज 0 एंड y का वैल्यू 3, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, 0 + 3 इज 3। दूसरा x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 0, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, बराबर है ना? लॉजिक समझ में आ रहा है बाद में? ठीक है, ओके। हाँ, दूसरा उसके बाद क्या आएगा बताओ, 1 और 2, ठीक है, तो यहां पे लिख सकता हूं 1 और y का वैल्यू क्या आएगा 2, और दूसरा मतलब 2 और 1, बराबर है ना? और कुछ आ सकता है? सीधी सी बात है, और कुछ नहीं होगा, वो 3 के ऊपर एक्सीड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं ऑर्डर्ड पेयर्स आर, बोलो क्या क्या आ जाएगा बताओ। पहला आएगा 0 3 3 0 1 2 2 1, राइट? ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डोमेन ऑफ R5 क्या क्या आएगा बताओ, 0 1 2 3, चलेगा ना? अच्छे से लिख दिया मैंने। रेंज ऑफ R5 0 1 2 3 भी तो चल, कुछ भी चलेगा, बस डोमेन के साथ डोमेन लिखो, बस दैट्स इट। इसके बाद का क्या क्वेश्चन है देख लो। हाँ, ये दिख रहा है ना? हाँ, बोलो क्या लिखा है यहाँ पे। ए और बी क्या है तुम्हारा, ए किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पे एक कंडीशन बोल के रखा है, देखो ए जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और बी का वैल्यू क्या है, अच्छा बी का वैल्यू इक्वल टू 4 है, मतलब बी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, वो 4 मतलब 4 ही है, ठीक है। लेकिन ए का वैल्यू नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100, अरे इतना सारा होगा, लेकिन कंडीशन दे के रखा है ए का वैल्यू लेस देन 6 होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ सिंस ए का वैल्यू लेस देन 6 एंड ऑल्सो ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर ए का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, बराबर ना? 6 नहीं आएगा, आएगा 6? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। और b का वैल्यू इज इक्वल टू 4। अब ऑर्डर पेयर बनाना है, तो मतलब 1 के साथ 4, 2 के साथ 4, 3 के साथ 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर द ऑर्डर्ड पेयर आर। चलो बता दो क्या क्या आ जाएगा, 1 4 2 4 3 4 4 4 एंड लास्टली 5 4, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ,
डोमेन ऑफ R6 विल बी इक्वल टू क्या क्या आएगा 1 2 3 4 5 एंड लास्टली रेंज ऑफ R6 क्योंकि हर जगह 4 4 है तो मैं एक ही बार लिख देता हूं 4। समझा? क्लियर है? ठीक है। यहां पर क्या करोगे? देखो यहां पे क्या लिख के रखा हुआ है, यहां पे बोला गया है कि a प्लस बी जो है इट इज इक्वल टू 6 ओके, और ऑल्सो a और b जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नेचुरल मतलब 0 से 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बस हमें वो वैल्यू डिसाइड करना है कि वो कौन से हो सकते हैं a और b। बोलो 1 5। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ a का वैल्यू इज 1 एंड b का वैल्यू इज 5। ठीक है, 5 1 भी लिख देता हूँ, लगे हाथ 2 4। हाँ क्या होगा 4 एंड 2 बराबर 3 3। ठीक है, a का वैल्यू इज 3 एंड b का वैल्यू इज 3। ये वापस नहीं आ सकता, चलेगा? चलेगा, चलो ठीक है। और कुछ? 0 कैसे आएगा? नेचुरल नंबर, नेचुरल कुदरती नंबर कैसे आएगा? ठीक है, बस हो गया इतना। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? और कुछ आ सकता है? बिल्कुल नहीं। देयरफॉर द मैं जानबूझ के लिखा ताकि तेरा ध्यान आए यहाँ पे। देयरफॉर द ऑर्डर पेयर आर, बता दो ऑर्डर पेयर क्या क्या बन जाएगा यहाँ पे? 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3। राइट है? देयरफॉर डोमेन ऑफ व्हाट? R7 क्या क्या आएगा बताओ? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। रेंज ऑफ R7 क्या क्या है? वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ओके, लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में? यहां पर b का वैल्यू क्या लिख के रखा हुआ है? a प्लस 2 ओके, और a के बारे में क्या खासियत है बताओ? a इंटीजर, उसको जाने दो, हमें इससे मतलब नहीं हो रहा है क्योंकि ये देखो ना, क्योंकि एक बता कर रख दिया कि कहाँ से कहाँ तक आने वाला है। इंटीजर है जाने दो, लेकिन हमें एक पता चल गया क्योंकि हाँ अगर सपोज करो ये नहीं होता तो हम लोग बोलते इंटीजर है तो हो सकता है कि 0 के नीचे भी चले जाएगा, 0 के ऊपर भी, और 0 भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बता के रखा है कि हमारा जो a है वो 0 और 5 के बीच में। ओके, तो मतलब देयरफॉर a का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। हाँ तो ठीक है ना, अब मैं a का वैल्यू इसके अंदर पुटअप करना स्टार्ट करता हूं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इफ a का वैल्यू 1 है देन b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। इफ a का वैल्यू 2 है देन b का वैल्यू 4। a का वैल्यू इज 3 देन b का वैल्यू 5। a का वैल्यू 4 है देन b का वैल्यू 6। और कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर the ordered pair are, ठीक है, 1 3 2 4 3 5 4 6 एंड लास्टली हम लोग क्या लिखेंगे? therefore domain of what? R8 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। रेंज ऑफ R8 क्या क्या हो जाएगा बताओ? 3 4 5 6। वेट, हाँ मैंने एक हाँ ये मैंने एक गड़बड़ किया, याद रहे। जब मैं डोमेन लिख रहा हूँ ना 0 1 2 3
तो रेंज भी इसी का आना चाहिए, तो एकदम सिस्टमैटिक लिखेंगे अपन 3 0 2 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये हो गया 5 1 4 2 3। ओके, ये नहीं कर सकते अपन ना, इसलिए